शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। वाकई हमारी सरकारें अजब हैं और गजब हैं और नेता तो इतने नौटंकीबाज हैं जिसकी हम कोई उदाहरण नहीं दे सकते। कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम और डेली फोटो खिंचाते हैं एक छोटा सा पौधा लगा के। और सच्चाई ये है कि जंगल के जंगल साफ किए दे रहे हैं, हमारे शहरों की हरियाली साफ किए दे रहे हैं और केवल चंद टुकड़ों के लिए विकास के नाम से जो विनाश हो रहा है। आज मैं एक स्टोरी लेके आया हूं और एक ऐसे युवक को मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया है जिसने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मात्र 2 किलोमीटर की रोड पर जो पेड़ काटे गए हैं उसे लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कटघरे तक बुला लिया है। दरअसल ये पूरा मामला है नए भोपाल का शैतान सिंह चौराया है, वहाँ से बंसल हॉस्पिटल कोलार होते हुए एक सड़क बनाई गई है जो दानिश कुंज ट्राइंगल जो तिराया है वहाँ तक के लिए बनाई गई है। लगभग 2.25 किलोमीटर की इस सड़क पर सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। लगभग 900 से ज़्यादा 932 पेड़ों की वहाँ गिनती हुई थी और ये सारे पेड़ काट दिए गए। इस पेड़ के बदले में कुछ भी पेड़ लगाने की कोशिश नहीं की गई। पूरा एक तरह से हरा भरा जो स्थान था, जो हरा भरा पूरे पेड़ थे, उसकी जगह पर कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया। आप सोचिए कि कुछ नियम है, कुछ कानून है इस देश में। यदि आप विकास के नाम पर भी पेड़ काट रहे हैं तो फिर उसके बदले में आपको पेड़ लगाने होते हैं, लेकिन यहाँ तो पेड़ों की गिनती भी नहीं करने दी। मात्र आप कह रहे हैं कि हमें 125 पेड़ काटने हैं और 1000 पेड़ काट दिए आपने। एक युवक है जो कटनी से भोपाल पढ़ाई करने आए थे। पिछले दिनों उन्होंने लॉ किया और नाम है सानिध्य जैन। इन्होंने पिछले दिनों लॉ करने के बाद तय किया कि ये जो पेड़ों की निर्मम हत्या हुई है, ये कहते हैं कि ये पेड़ों को काटा नहीं गया है, ये हमारे हरियाली की हत्या की गई है, हमारे पेड़ों की हत्या की गई है। मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, इस लड़ाई को चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। और सानिध्य जैन ने इस पूरे मामले को एनजीटी में उठाया। एनजीटी ने इसे गंभीर माना। मैं साथ साथ आपको वो फोटो दिखा रहा हूँ, जिस तरह से ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ, जिस तरह से इस पूरे रोड से सारे पेड़ काट दिए गए हैं। एक पेड़ का दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिख रहा है। किस निर्ममता के साथ पेड़ काटे गए हैं ये सारा दिखा रहा हूँ। और मैं बता दूँ कि सानिध्य जैन एनजीटी पहुँचे थे और एनजीटी ने आदेश किया था कि एक कमेटी बनाई जाए, वो जांच करे। कमेटी में कलेक्टर थे, कमेटी में डीएफओ भोपाल थे, कमेटी में रीजनल ऑफिस थे, पर्यावरण बोर्ड के, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के वो थे रीजनल ऑफिसर। इन लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ 800 पेड़ बगैर अनुमति के काट दिए गए। कोई अनुमति नहीं ली पीडब्ल्यूडी डिवीजन बनने, पीडब्ल्यूडी के डिवीजन बनने कोई अनुमति नहीं ली। और जब रिपोर्ट आने के बाद एनजीटी ने बाकायदा 2 आदेश दिए। पहला आदेश दिया कि 32,20,000 रुपये फाइन के रूप में जमा किए जाएं और दूसरा आदेश दिया था कि एक पेड़ के बदले इसी रोड पर आपको 10 पेड़ लगाने हैं। सोचिए यदि आपने 1000 पेड़ काटे हैं तो 10,000 पेड़ इसी 2.25 किलोमीटर रोड पर लगाना है। हालांकि अभी काम 1 किलोमीटर का हुआ है, बाकी काम होना है। लेकिन एक सानिध्य जैन जो अभी छात्र हैं, जो लोग की पढ़ाई करके अभी निकले हैं, उन्होंने सरकार को हिला दिया और उन्होंने ये फाइन भी लगवा दिया। लेकिन सरकार कितनी निष्ठुर होती है, आप कह सकते हो कितनी बेशरम होती है सरकार। सरकार ने एक पेड़ भी नहीं लगाया, क्योंकि अब उस रोड पर पेड़ लगाने की कोई जगह ही नहीं छोड़ी, पूरा कंक्रीट कर दिया है। साइड में जो रहते हैं ना, जिसको हम साइड के स्थान जो बोलते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने ब्लॉकिंग कर दी है, ब्लॉक लगा दिए हैं। आप सोचिए इस पूरी रोड पर हरे भरे पेड़ थे। यदि आप रोड बना रहे थे, पेड़ों को बचाते, हरियाली मिलती, लोग छाँव में खड़े हो सकते थे, लेकिन आपने निर्ममता से ये पेड़ काट दिए। क्योंकि आपको तो ठेकेदार को बिल्कुल खाली स्थान देना था, ठेकेदार ने भी निर्ममता से कहीं कोई पेड़ नहीं लगा। क्योंकि इसमें जब ठेका होता है, टेंडर होता है, उसमें भी लिखा जाता है कि जो पेड़ कटेंगे उसके बदले पेड़ लगाए जाएंगे। जब एक भी पेड़ नहीं लगाया गया और आगे सड़क का निर्माण फिर से शुरू कर दिया तो सानिध्य यहाँ रुकने वाले नहीं थे।
वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और मैं आपको बता दूं 1 अगस्त को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कलेक्टर सुन रहे, ना कमिश्नर सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा है। तो इस बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भोपाल कलेक्टर को पार्टी बनाया, भोपाल नगर निगम आयुक्त को पार्टी बनाया, टाउन कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर को पार्टी बनाया, और जो डायरेक्टर मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल है उन्हें पार्टी बनाया। और पार्टी बनाने के बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश, जहाँ तमाम नेता अधिकारी सब कुछ लोग यहाँ रहते हैं, उनकी नाक के नीचे नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, पूरे प्रदेश में क्या होता होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टेंटेटिव डेट दी है कि 4 नवंबर को इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। सबसे जवाब मांगा गया है। सोचिए, एक युवक ने सरकार को फिलहाल हिला दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है। मैं पुनः बता दूं, ये मामला शैतान सिंह चौराहे जो बावड़िया करा का नया इलाका है, यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर। यहाँ पर कंक्रीट का जंगल खड़ा किया जा रहा है। सोचिए वहाँ का तापमान, जो एक समय तापमान कितना हरा भरा रहा होगा, अब तापमान क्या हो चुका है। सानिध्य बंसल हॉस्पिटल के सामने सापुरा में ही रहते हैं, और ये सब रोज जब घर से निकलते हैं और ये सब पेड़ों की हत्या देखते हैं तो उनको लगता है कि ये गलत हो रहा है। आज मैं उनको सीधा आपसे जोड़ता हूं कि आखिर इस छात्र को, इस युवक को इतनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसा भी लगता है भैया, एक फोटो कॉपी कराने में पैसा लगता है, लेकिन एक शहर की हरियाली को बचाने के लिए जो युवक कटनी में पैदा हुआ, भोपाल में पढ़ाई करने के लिए आया, आज वो शहर के लिए लड़ रहा है। सोचिए कि ये कितनी बड़ी एक तरह से आप कह सकते हैं समाज सेवा है। सानिध्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, आप तो पढ़ाई करने आए थे और यहाँ 2 लाख बच्चे बाहर के जो पढ़ रहे हैं, रोज देखते हैं हम तो नए बच्चों को पब में देखते हैं या कॉफी हाउस में देखते हैं, मोटरसाइकिल दौड़ाते देखते हैं। आप एक ऐसे युवक पहली बार मुझे दिखाई दिए जो पढ़ाई करने आए थे, जिन्होंने लॉ किया और आपको लगा कि ये पेड़ों की हत्या हो रही है, मुझे रोकना चाहिए। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा मेरे को ये चीज़ समझ में आई प्रेरणा के साथ साथ कि जो हरियाली और पर्यावरण है, यदि इसको नहीं बचाएंगे तो इस डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। जो डेवलपमेंट सरकार कर रही है वो सस्टेनेबल नहीं है। यदि हम इस डेवलपमेंट पे चलते रहे तो हमारी जान ही नहीं बचेगी, तो रोड और बड़ी बिल्डिंग्स का हम करेंगे क्या? और क्या वाकई में डेवलपमेंट का इतना ही मतलब है कि रोड बना दो या रोड के बगल की ज़मीनों के दाम बढ़ा दो या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को आप रिच कर दो सिलेक्टिव कैपिटलिज्म करके? ये डेवलपमेंट नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये जो सड़क बनाई जा रही है वहाँ जिनकी ज़मीनें हैं उनकी ज़मीनें तो महंगी हो जाएंगी, जी बिल्कुल, लेकिन हमारा हरियाली तो पूरी चली गई। बिल्कुल, यही मेरा उनसे कहना था कि आप यदि सड़क बना भी देते हैं तो इस सड़क बनाने से होगा क्या जब लोगों की जान ही नहीं बचेगी। इस लेवल पे आपने वहाँ पे वृक्ष काटे हैं। आपने वृक्ष वहाँ पे जनवरी 2024 में काट दिए थे, और जिसकी परमिशन आपने एनजीटी में केस लगने के बाद, एनजीटी में मैंने मई 2024 में केस लगाया था, और उसके बाद 7 जून 2024 को इनने परमिशन ली, और जनवरी में पीडब्ल्यूडी डिवीज़न 1 ने वहाँ पे 932 वृक्षों को काट दिया गया। ये तो गिनती वाले वृक्ष हैं 932। इसके बाद इन्होंने 1 महीने बाद एनजीटी के केस लगने के बाद इन्होंने परमिशन ली, वो भी मात्र 132 वृक्षों की। जब ये कमेटी जमीन पे 900 से ज्यादा पेड़ काट के और ये बेशर्मी कर रहे हैं, पेड़ काट डाले, आपकी आवेदन लग गया, उसके बाद ये परमिशन मांग रहे हैं। उसके बाद ये परमिशन मांग रहे हैं। कितना ऐसे अधिकारियों को तत्काल अरेस्ट करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी पीडब्ल्यूडी के सस्पेंड से नहीं होगा। सस्पेंशन में तो ये लोग तनख्वाह लेते रहते हैं, इनको तो तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। जी बताइए साहब। जी, मेरा ये मानना है कि एनजीटी एक्ट जो है उसकी धारा 26 और धारा 28 में भी ये बात लिखी है कि जब कोई ट्राइब्यूनल के आदेश को नहीं मानता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश को नहीं मानता है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और 25 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन एनजीटी ने साफ आदेश सरकार को दिए थे कि 1 वृक्ष की जगह 10 वृक्ष आपको उधर पे ही लगाना है। कोई टाइम लिमिट था देने का? जी, टाइम लिमिट उन्होंने बोला था कि इस रेनी सीजन, जो कमिंग रेनी सीजन है, मतलब तो खत्म भी हो गया, बस खत्म हो गया, लेकिन 1 वृक्ष नहीं लगाया, बल्कि जो मेन रोड है वहां पे उसके एडजेसेंट वर्ज, जिसको अपन शोल्डर वर्ज भी बोलते हैं, लेफ्ट और राइट में, वहां पे पूरा पेवर ब्लॉक से उन्होंने कंक्रीट कर लिया है। पूरा पेवर ब्लॉक पेड़ लगने थे उसको भी लॉक कर दिया, और जो बीच की सेंट्रल वर्ज है, जो अपन वो बोलते हैं डिवाइडर, वहां पर भी उन्होंने पूरा स्पेस जो है कंक्रीट कर दिया। 1 वृक्ष लगाने की जगह नहीं छोड़ी। बाप रे।
तो ये जो अधिकारी हैं आपने बनाया है पद के द्वारा इनको जी। कि कलेक्टर कमिश्नर, यदि आप नाम से बनाएंगे तो ये थोड़ा डरेंगे, ऐसा कुछ है क्या कानून में? कानून क्या कहता है यदि आप इन अधिकारियों को नाम से यदि पार्टी बनाए कोर्ट में, जी जैसे पद से बनाते हैं ज्यादातर लोग, जी। मैंने देखा यदि आपने नाम से बना दिया तो ये लोग थोड़ा डरते हैं, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, ये ऐसा है कि केस कितना लंबे समय कोई भी कोर्ट में चलेगा इसकी जानकारी नहीं रहती है, तो इसलिए यदि हम किसी अधिकारी को बनाते हैं उस समय के और उनका कभी ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं, वो बोलते हैं कि भैया अब तो नए अधिकारी आ गए हैं, अब उनकी दोनों भी लायबिलिटी तो है। किया जा सकता है सानिध्य जी। आप पद को भी बनाएं और व्यक्ति को भी आरोपी बनाएं, उसमें जिम्मेदारी तय होती है ना जब, तो आदमी डरता है थोड़ा कि यार ये इसमें मेरे को पर्सनल पनिशमेंट मिल सकता है, वरना कलेक्टर आज है कल चले जाएंगे, आने वाला कलेक्टर इसको भुगतता रहेगा। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। और इस चीज़ को मेरे को बाद में ध्यान भी आया था कि मेरे को नाम के साथ उनकी पोस्ट और नाम दोनों के साथ उनको पार्टी बनाना था, और इस चीज़ को मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा कि मैं उनके नाम के साथ उनको पार्टी बनाऊं, कि वो बाद में इवन केस के बाद भी उनकी लायबिलिटी तो रहे, उस पर एटलीस्ट उनकी कुछ तो अकाउंटेबिलिटी रहे, कितने वृक्ष काटे। लेकिन आपके 2 साल लगभग हो गए, 1.5-2 साल, जी 1.5-2 साल आप लगातार जानकारियां जुटा रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट तक गए हो, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिलता। कितनी हताशा मिलती है कि एक व्यक्ति लगातार कानून के लिए, क्योंकि आपका व्यक्तिगत नहीं है, ये समाज का काम है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कर रहे हो, लेकिन ये जो बेशरम अधिकारी हैं जो एकदम निष्ठुर हो चुके हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ता, जिसको हम देसी भाषा में कहें कि ये लोग चिकने घड़े हो चुके हैं, आज तक कोई असर पड़ रहा है इन लोगों के ऊपर? क्या इन्होंने एक पेड़ तो छोड़िए, एक पौधा भी लगाया पूरी रोड पर? ऐसे में क्या करेंगे आदमी? और ये जो समाज सेवा करने वाले आप जैसे लोग, ये थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि ये सामने वाली सरकारें जो हैं, जो अधिकारी हैं, बेहद बेशरम है ये लोग। सही, आपका बिल्कुल सही कहना है। हताशा तो होती है जब ये लोग कोर्ट्स के आदेशों को नहीं मानते हैं, जहाँ पे माननीय न्यायमूर्ति लोग बैठते हैं, उनके द्वारा साइंटिफिक बेसिस पे और साइंटिफिक एविडेंस पे रिलाई करते हुए आदेश दिया जाता है, तब भी नहीं मानते हैं। लेकिन इसके लिए मेरे को मेरे पापा द्वारा एक बहुत अच्छी बात बोली गई थी कि अकेले चले हो और चलते चलते कारवां बढ़ता जाएगा, और जब वो बढ़ेगा तो तुमको और मोटिवेशन आता जाएगा। तो अकेले हो उसका मतलब ये मत सोचना कि तुम हार गए। मेरा इसलिए कहना था कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं अपने चैनल की ओर से आपको बधाई भी देता हूं, और जो भी मेरे से मदद बन सकेगी वो भी मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि आप अपने लिए नहीं, इस समाज के लिए, इस शहर के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस एक पहला केस है ये आपके जीवन का, अब आप वकील बन गए हो, तो आपको लगता है कि आप पैसे कमाने के बजाय इस तरह के जो जन उपयोगी जो केस है इनको आप आगे रखोगे अपने जीवन में? जी बिल्कुल, मेरा लॉ करने के पीछे का इंटेंशन ही ये था कि मेरे को जो जानवर हैं, जो सड़कों पे बेचारे, जिनके लिए कोई नहीं होता करने वाला, वो और ये जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे और जंगल, आप प्रकृति भी कह सकते हो कि पूरी प्रकृति के लिए लड़े। करेक्ट, प्रकृति के लिए लड़ना। सर, इसके साथ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि रिसेंटली 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2024 में राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 इस चीज़ को भी बोला है कि जो भी आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके अगेंस्ट भी आपका एक मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत। लेकिन सर, भोपाल में पिछले एक साल में 2024 से लेकर 2025 में कोई वृक्ष अधिकारी ना होते हुए, क्योंकि जो वृक्ष परीक्षण अधिनियम एक्ट है उसकी धारा 4 ये बोलती है कि कोई भी गैजेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर या बीएमसी या कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ही पेड़ काटने की परमिशन दे सकते हैं या ट्री ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बावजूद भी सर, एक साल में इन्होंने 2024 एंड 25 में 30,000 से ज़्यादा लीगली पेड़ काट दिए, जिसको ये लीगल बोलते हैं, मतलब इन्होंने परमिशन दी। लेकिन परमिशन किसने दी? जो लॉ के कॉन्सोनेंस में नहीं है या कानून सम्मत ही नहीं है। चलिए, आपने देखा कि एक युवक निश्चित तौर पे एक अच्छी पहल कर रहा है, और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के वो जिम्मेदार लोग जो ये बात कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, ये धोखा बंद करिए, और यदि वाकई आपके दिल में माँ के प्रति वो है, आदर है, सम्मान है और लगाना चाहते हैं, तो इस मुहिम में शामिल हुई है, सानिध्य के साथ खड़े हुई है। और ये सरकार ने जिस तरह से निर्ममता से पेड़ों की हत्या की है, मैं हत्या शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, पेड़ों की हत्या की है, पुनः पेड़ों को जीवन दान देने के लिए जो
एनजीटी का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, आप पेड़ लगाइए, उस पूरी रोड को हरा भरा करिए, तभी हमको वाकई अधिकार है एक पेड़ माँ के नाम लगाने का, वरना ये ढकोसला बंद करिए। निश्चित तौर पे ऐसे युवक समाज को चाहिए जो इस तरह की लड़ाई को समाज के बीच में ला रहे हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।